एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। सो मैं जा रहा था त्यागराज जगन्नाथ मंदिर। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं INA मेट्रो स्टेशन और अब मैं जा रहा हूं, एग्ज़िट ले रहा हूं पहले और मैंने रिक्शा लिया और मैं पहुंच चुका था जगन्नाथ मंदिर त्यागराज स्टेडियम के पास जो है, क्योंकि आज यहाँ पे होने वाला था रथ यात्रा और ये कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा था। मैंने अपना पास ले लिया था, मीडिया पास, और उसके बाद मैंने एंट्री ली और यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स, सारे इवेंट्स स्टार्ट हो चुके थे। सभी दर्शक लोग आ चुके थे, इकट्ठा हो चुके थे और इवेंट बस स्टार्ट होने वाला था। और गाइस, यहाँ पे इवेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे 15 तारीख से ही, यानी कि एक दिन पहले से ही। यानी कि 15 तारीख को था नवाजुबान दर्शन था, फिर 16 तारीख को रथ यात्रा है और 20 तारीख को फिर हेरा पंचमी उत्सव होगा और 24 तारीख को बहुधा यात्रा होगी, 25 तारीख को सुनाबेश और रथ होगा और 26 तारीख को आधारपान होगा और 27 तारीख को नीलाद्री होगा। जगन्नाथ यात्रा बस शुरू होने वाली है अभी थोड़ी देर में और यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, आप देख सकते हैं पीछे, और तीनों रथ यहाँ पे सज चुके हैं और सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है। सारे दर्शक, सारे भक्तजन यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं और कुछ ही क्षणों का इंतज़ार है, उसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा इवेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, यहाँ पे कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पे सारी सिक्योरिटी की व्यवस्था है और पूरी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा है जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए। और अब यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह जी भी आ चुके थे और उनके साथ ही साथ बांसुरी स्वराज जी भी आ गई थी। तो ये दोनों हमारे चीफ गेस्ट थे और उनके साथ ही साथ काफ़ी सारे मिनिस्टर्स और MLAs भी वहाँ पे प्रेजेंट थे और इवेंट की वो उन्होंने इनॉग्रेशन किया। जय जगन्नाथ की गूंज आप सभी तक पहुँच रही है। जय जगन्नाथ। अभी माननीय राजनाथ सिंह जी बलभद्र जी के रथ पर तो आ चुके हैं, वहीं पे अपने परिवार वालों के साथ बलभद्र जी का दर्शन कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है। जय जगन्नाथ। कहते हैं शायद 2 बार नहीं करते, 3 बार करते हैं, तो दम लगा के थोड़ा। मुझे बहुत खुशी है कि इस गर्मी में भी आप इतने लोग हैं यहाँ पर और इस रथ को खींचने के लिए। तो एक बार फिर दोबारा से जय जगन्नाथ। हमारे मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। सभी इस रथ को स्पर्श करना चाहते हैं अपने यहाँ, इसे 2 मिनट के अंदर ही अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। DN साहू उपाध्यक्ष जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर, श्री KD विश्वास विधायक नगर। आज तो भगवान के दरबार में केवल एक सेवक के रूप में आया हूँ, एक दास के रूप में आया हूँ, एक भक्त के रूप में आया हूँ। आप जानते हैं रथ यात्रा शुरू होने वाली है और अंदर सारे भक्तजन इकट्ठे हो चुके हैं और देखो बस हमारा टाइम आ रहा है रथ यात्रा खींचने का। अब हमारा टाइम आ रहा है। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पूरी दर्शक लोग अंदर इकट्ठे हो चुके हैं। अब सारी रस्में पूरी हो चुकी थी, राजनाथ सिंह भी जा चुके थे और अब जो रथ यात्रा को खींचने की प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी थी। यानी कि अब धीरे धीरे करके बैरिकेड्स हटाए जा रहे थे और यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो गए थे रथ यात्रा को खींचने के लिए, उनकी रस्सी को पकड़ने के लिए। जगन्नाथ यात्रा शुरू हो चुकी है बलभद्र जी की। और फ्रेंड्स, सबसे पहले बलभद्र जी की रथ यात्रा निकली है और उसके बाद सुभद्रा माता जी की और फिर जगन्नाथ महाप्रभु जी की रथ यात्रा निकलेगी। तो इस प्रकार से सभी की रथ यात्रा निकली है यहाँ पर और ये बलभद्र जी की यात्रा आप देख रहे हैं।
और ना गाइस यहाँ पे क्या होता है कि मैंने भी बलभद्र जी के रथ की रस्सी पकड़नी चाहिए और मैं वहाँ पर जब गया तो वो भीड़ और यानी कि बलभद्र जी खुद मुझे मतलब अपने साथी खींच के पीछे ले गए जबकि मैं जाना नहीं चाह रहा था पीछे, लेकिन वो साथी लेके चले गए कि हाँ चलो तुम भी मेरे साथ चलो पीछे। और बस इस तरीके से ये एक किस्सा है, मतलब बहुत अच्छा था। बलभद्र जी का रथ अभी अभी निकला है, वो वहाँ तक पहुँचा है और सुभद्रा जी का और जगन्नाथ जी का वहाँ पे है और बस निकलने वाले हैं और काफ़ी लोग पीछे आ रहे हैं कि रथ यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, और हम भी चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं। साथ कल्चरल प्रोग्राम भी साथ चल रहा है, आप देखिए। और अब यहाँ पर जगन्नाथ महाप्रभु और सुभद्रा माता जी के रथ को खींचने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। बलभद्र जी का रथ आगे जा चुका था और अब बारी थी सुभद्रा माता जी के रथ की। नहीं, कौन सी टेंट लगा हुआ? अब बारी थी जगन्नाथ महाप्रभु जी के रथ को खींचने की। तो सभी लोग आ चुके थे और उनकी रस्सी को पकड़ लिया था सभी लोगों ने। और ना गाइस आपको पता है वहाँ पे इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में सभी भक्तजन आए थे। मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे भक्त आएंगे वहाँ पर, बट स्टिल वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। सभी लोगों के जूते चप्पल इधर पड़े उधर पड़े, किसी को नहीं पता कहाँ गए कैसे गए, और बहुत भीड़ थी। तो बस जिसको भी रस्सी मिल रही थी सब वो पकड़ रहे थे और मुझको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उनकी रस्सी को पकड़ने का और रथ को खींचने का। तो इस तरीके सभी लोगों ने उसमें भाग लिया और वहाँ पे सभी लोग सेवा भी दे रहे थे। कोई पानी की सेवा दे रहा था, कोई जलजीरा की सेवा दे रहा था, कोई शबीर की सेवा दे रहा था। तो इस प्रकार से सब किसी न किसी रूप में सेवा दे रहे और अब मैंने भी जगन्नाथ महाप्रभु जी के रथ की रस्सी को हाथ लगा लिया था और अब बारी थी उनके रथ को खींचने की। तो बस अभी थोड़ी देर के लिए वहाँ पे वो रुका है रथ और उसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ेंगे। जय जगन्नाथ! जय जगन्नाथ! फ्रेंड्स वहाँ पर सुबह 4:15 बजे से ही सारे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके थे। यानी कि सबसे पहले मंगला आरती हुई 4:15 बजे, फिर 4:40 पे वहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम पाठ चल रहा था। देन 5:15 बजे अबाक्षा चल रहा था। देन 6 बजे श्रृंगार और 7 बजे गोपाल वल्लभ भोग था। देन 7:10 पर रथ प्रतिष्ठा हुई और 8:30 बजे बड़ा भोग यानी कि जिसको अन्न भोग भी बोलते हैं वो भी हुआ और 9 बजे पहाड़ी श्रृंगार हुआ। देन 10:30 पहाड़ी हुआ और 12 से 3 वहाँ पर भंडारा चल रहा था। इनफैक्ट 12 से 3 ही नहीं, वो भंडारा तो चल ही रहा था कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर, और श्रृंगार भी हो रहा था रथ का साथ ही साथ। और देन 12:45 पे वहाँ पर पूजा आरती हुई रथ की और 2 बजे तक सभी गेस्ट जिनको भी आना था वो सभी आ चुके थे। और 3 बजे फाइनली जो पुलिंग ऑफ द रथ बाय डिवोटीज स्टार्ट हो चुका था और आप सभी दृश्य देख रहे हैं कैसे रथ को खींचा जा रहा है और सभी दर्शक भावुक हो गए थे, बहुत उत्साहित थे। और फ्रेंड्स हम आ चुके थे त्यागराज मंदिर, जगन्नाथ महाप्रभु जी के मंदिर जो वहीं पर ही था जहाँ से रथ यात्रा ये प्रारंभ हुई थी। तो हमने कहा पहले वहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पे सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होने वाले हैं, यानी कि अब अगले 10 दिन तक सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे होने वाले हैं। हॉलीवुड के सारे सिंगर्स, परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आने वाले हैं और प्रोग्राम्स शाम को होने वाले हैं। और ये जगन्नाथ प्रभु जी की मौसी का मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने एंट्री की थी और ये आप द्वार देखो, त्यागराज जगन्नाथ मंदिर। यहाँ से एंटर करके जगन्नाथ मंदिर आएगा और उनकी मौसी जी का भी मंदिर यहीं पे है। रथ यात्रा यहाँ से शुरू होकर के ऐसे गई है और आगे गई है और वापस ऐसे घूम के यहाँ पर आएगी अपनी मौसी जी के घर। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे देखो स्टॉल्स भी लग रहे हैं काफ़ी चीज़ों, यहाँ पे फ़ोटो गैलरी भी है, फ़ोटोज़ ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब स्टॉल्स लगी हैं। रथ यात्रा ना निकल चुकी है, तीनों रथ निकल चुके हैं और अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं। उसके बाद हम वापस जाएंगे, रथ यात्रा को ज्वाइन करेंगे बीच रास्ते में और अभी वापस हम अपनी स्टॉल की तरफ जा रहे हैं।
और वापस से ड्राइंग करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का मार्ग। यहाँ पे देखो सेवा चल रही है। मैम आपके हाथ में क्या है? फ्रेंड्स हम लोग थक चुके हैं बहुत ज़्यादा चल करके। अभी यहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर कर मार्केट गाइस, ये रही मार्केट। हमारे तो किसी काम की नहीं लग रही है मार्केट। यहाँ पे ब्लैंकेट्स मिल रही हैं। ब्लैंकेट्स आई हैं, कुछ तो है। फूड स्टॉल, यहाँ पे उड़िया ड्रेसेस हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड है। एंड देन फिर से अगेन यहाँ पे ड्रेसेस का स्टॉल है। और ये क्रोशिया बैग्स आजकल काफ़ी चल रहा है ना ट्रेंड, ये क्रोशिया फ्लावर्स। अगेन क्लोथिंग, सिल्क क्रिएशन। ओके भाई, हम रास्ते में आ चुके हैं। रथ यात्रा वापस आ रही है। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ से आनी है, यहाँ से रथ यात्रा बस आ रही है और हम सही टाइम पे यहाँ पे आ गए हैं। फ्रेंड्स, पूरे रास्ते मतलब कि ये सभी लोग आर्टिस्ट परफॉर्म करते हुए आए हैं। कोई कुछ परफॉर्म कर रहा है, कोई कुछ परफॉर्म कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कलाबाजियाँ दिखा रहा है। जिसके पास जो भी टैलेंट था, ये सारे आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए थे, प्रोफेशनल्स थे सारे। तो आप देख सकते हैं मतलब सभी लोग परफॉर्म कर रहे थे और सभी भक्तजन जो भी रास्ते में आए थे वो दर्शन भी कर रहे थे रथ के। इस तरीके से सभी परफॉर्म कर रहे थे। और यहाँ पर बलभद्र जी का रथ आ चुका था। सबसे पहले बलभद्र जी का रथ और इसके पीछे बाकी दोनों रथ भी आ रहे हैं। ये है सुभद्रा माता जी का रथ। और अब यहाँ पर जगन्नाथ महाप्रभु जी का भी रथ आ चुका था। तीनों रथ आ चुके थे और अभी आगे मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये है जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ। तो यहाँ पे मुझे भी वहाँ का नारियल और तुलसी दल मतलब प्राप्त हुआ प्रसाद के रूप में जगन्नाथ महाप्रभु जी के रथ से। तो कितने सौभाग्य की बात है कि मुझे वहाँ से प्रसाद प्राप्त हुआ। और अब मैं वापस से आ चुका था। मैंने जगन्नाथ महाप्रभु जी के रथ की रस्सी पकड़ ली थी अपने हाथों में और बस आगे यात्रा प्रारंभ होने वाली थी। फिर से यात्रा को बीच बीच में रोका भी जाता है, फिर आगे यात्रा बढ़ती है रथ यात्रा इस तरीके से, ताकि सभी लोग जितने भी दर्शक हैं, जितने भक्तजन हैं, वो दर्शन करते चले प्रभु जी के। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ये जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ है और अब हम जा रहे हैं इनकी मौसी जी के घर, या कह सकते हैं उनके मंदिर, जहाँ पे इनकी रथ यात्रा जाती है और पूरी होती है। तो चलिए चलते हैं इनकी मौसी जी के मंदिर। आप देख सकते हैं फ्लाईओवर पे से सभी लोग देख रहे थे, सभी लोग वीडियोस बना रहे थे। जिसको जहाँ से जगह मिल रही थी, जो जहाँ था वहीं से रथ यात्रा को देख रहा था। और अब यहाँ पर रथ यात्रा पूरी हो चुकी थी, यानी कि रथ यात्रा जहाँ से शुरू हुई थी वापस से वहाँ पर आ चुकी थी उनके मंदिर तक। अभी सबसे पहले बलभद्र जी का रथ यहाँ पर आ रहा था और उनके पीछे फिर सुभद्रा माता जी का भी रथ आ रहा था और फिर जगन्नाथ महाप्रभु जी का भी रथ आ रहा था। तो आप देख सकते हैं पूरी रात हो चुकी थी, कम से कम यहाँ पे 8:30-9 बज चुके थे पूरे। और अब यहाँ पर सुभद्रा माता जी का भी रथ आ रहा है और सभी दर्शकों के अंदर वही उत्साह है, वही उमंग है। सब इतने थक चुके थे लेकिन किसी को भी वो थकान महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि सभी लोग इतने ज़्यादा भक्ति में लीन थे, क्योंकि वो जगन्नाथ महाप्रभु जी के रथ की यात्रा में थे। क्योंकि पूरी तो जा नहीं पाए, लेकिन वही आनंद हमको दिल्ली में उनको त्यागराज मंदिर में प्राप्त हो गया। तो बस यहाँ पर जगन्नाथ महाप्रभु जी की भी रथ की यात्रा यहाँ पर पूरी होती है और ये उनका रथ जो अब मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर रहा था। तो आप भी आनंद लीजिए इस रथ यात्रा का। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये रथ यात्रा बहुत अच्छी लगी होगी, ये पूरा ब्लॉग। और आपको अगर
और भी आनंद लेना है तो आप जाइए त्यागराज जगन्नाथ मंदिर। वहाँ पर पूरे 10 दिन तक कल्चरल प्रोग्राम शाम को 7 बजे से चलने वाला है। तो आप जाइए, आनंद लीजिए और अपनी सेवा दीजिए। बहुत आनंदमयी दर्शन ये होने वाला है। और क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि पहली बार 3 रात जगन्नाथ रथ यात्रा में यहाँ पर मौजूद थे दिल्ली जगन्नाथ मंदिर में। अभी तक केवल 1 रथ निकाला जाता था, बट इस साल से तीनों रथ यहाँ पर निकाले गए। यहाँ पे जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ आ चुका है और पीछे सुभद्रा जी का है और बलभद्र जी का रथ है। रथ यात्रा यहाँ पे पूरी हो चुकी है। इनका मौसी का घर ये रहा मंदिर, और अब ये महाप्रभु और सभी लोग अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। और ये था ये जगन्नाथ रथ यात्रा त्यागराज जगन्नाथ मंदिर की। और अब चलते हैं घर की ओर। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। सो आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।